दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है 20वां दिन और आज भी हम हमेशा की तरह अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते ही हैं कि हमारे इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाती है। प्रॉफिट होता है तो भी दिखाया जाता है, लॉस होता है तो भी दिखाया जाता है। आप मेरे प्रीवियस कंटिन्यूस 19 दिन का वीडियो देख सकते हैं। एक भी दिन विदाउट हॉलीडे के हमने सारे दिनों का रिकॉर्ड आपके सामने पेश किया है, चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो चाहे हमारा टारगेट हो। तो आज का वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि मार्केट जो है काफी शानदार जगह पर ओपन हुआ है और आज अभी हमने ट्रेड प्लान कर लिया है। किस साइड ट्रेड प्लान किया है, कहाँ एंट्री ली है, कहाँ एग्जिट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ये सारी चीजें जो है आज आप आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और प्रॉपर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आ चुका हूं गाइस निफ्टी के चार्ट पर और आज जो हमने ट्रेड प्लान किया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने कौन सा ट्रेड प्लान किया है और फिलहाल इस ट्रेड में मेरा 1100 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है गाइस। देखो गाइस, ट्रेड तो मैंने कब का ही प्लान कर लिया था, लेकिन वहां पर नेटवर्क इश्यूज की वजह से जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा था, लेकिन वॉइस नहीं आई थी, जिसके कारण मुझे पूरा वीडियो यहाँ पर डिलीट करना पड़ा और फिर से जो है अब यहाँ पर मैंने वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको बता देता हूँ कि लॉजिक्स क्या था। फिलहाल के लिए गाइस बात करूं मैं आज की मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई थी, शुरुआत से हम देख लेते हैं कि आज मार्केट कहाँ ओपन हुआ था। आज मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, आप देखोगे तो मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। कल की जो क्लोजिंग थी वो 24,355 के समथिंग थी और आज की जो मार्केट की ओपनिंग थी वो 24,280 के समथिंग मार्केट ने जो है हाई लगाया फर्स्ट कैंडल्स का, और जो ओपनिंग थी वो थी 24,260 के समथिंग। तो कुल मिला के मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन हुआ, इसका फर्स्ट मीन्स क्या निकलता है कि मार्केट में नेगेटिविटी रह सकती है, लेकिन फर्स्ट बुलिश कैंडल्स बनी थी गाइस। बुलिश कैंडल्स बनने के कारण मैंने जो है डाउन साइड का ट्रेड ही प्लान नहीं किया। और यहाँ पर जब मार्केट मेरे प्रीवियस जो मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन लगा रखे थे, जहां पर मार्केट कल नीचे आता तो ये मैंने सपोर्ट जोन लगा रखे थे, ये सारे सपोर्ट जोन। तो मार्केट ने क्या किया, नीचे जाके मेरा फर्स्ट सपोर्ट जोन इसने ब्रेक किया। तो यहाँ पर मैंने एक कॉल साइड का ऑप्शन बाइंग का स्कैल्प भी किया था, उसको मैंने अभी बता देता हूँ वो कहाँ चल रहा है, अभी उसको भी होल्ड किया हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने ऑप्शन बाइंग का स्कैल्प किया था और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो है इस ट्रेड को भी होल्ड किया है मैंने। और एक मैंने यहाँ पर क्या किया था गाइस, इस लेवल्स के आसपास मैंने पुट को शॉर्ट किया था। पुट को शॉर्ट किस लेवल्स के आसपास किया, यहाँ पर जब मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया, नीचे स्विंग बनाया, तो यहाँ पर मैंने पुट को शॉर्ट किया। और अभी फिलहाल आप देख सकते हैं इस ट्रेड में मेरा चल रहा है 700-800 रुपए के समथिंग प्रॉफिट। जो मैंने कॉल बाय की हुई है उसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, चलो वो भी दिखा देता हूँ। 24,000 की कॉल मैंने बाय की है गाइस और उसमें चल रहा है मेरा 1599 रुपए का प्रॉफिट। जो कॉल मैंने बाय की हुई है उसमें मेरा 1500 से प्लस का प्रॉफिट चल रहा है, और जो मैंने पुट शॉर्ट की है जिसमें मेरा 786 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी फिलहाल हमारा क्या मोटिव रहने वाला है गाइस, इस ट्रेड को कितनी देर तक हम होल्ड करने वाले हैं, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस मेजर टारगेट मेरा अपसाइड में अभी फिलहाल के लिए है 24,306 का मिनिमम। अगर ये 24,306 के लेवल्स को एक बार ब्रेक करता है तो उसके बाद हम दूसरी चीजें प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे सपोर्ट जोन यहाँ पर हटा देता हूँ अब, क्योंकि अब ये कुछ काम के नहीं है। एक बार जो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है फिर उसको वहां से हटाना पड़ता है, क्योंकि फिर मार्केट क्या करता है, नए सपोर्ट बनाता है, नए रेजिस्टेंस बनाता है। जो प्रीवियस उसने सपोर्ट जोन बनाए हुए थे उन सभी को इसने ब्रेक कर दिया, तो वो उनका अब जो है इंपोर्टेंस उतना नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, माइनर उनका इंपोर्टेंस रहता है, लेकिन मेजरली जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं करते हैं मार्केट पर। अभी फिलहाल जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है इसका लॉजिक्स क्या है, देखो सबसे पहले हम लॉजिक्स पता कर लेते हैं कि आज की जो ट्रेड हमने ली हुई है इसका लॉजिक्स क्या है। लॉजिक्स गाइस उतना कोई इंपोर्टेंट यहाँ पर जो है कोई बड़ा लॉजिक्स नहीं है, बस एक ही चीज है कि मार्केट की ओपनिंग आज जो है नेगेटिव हुई थी, तो फर्स्ट कैंडल अच्छी खासी ग्रीन क्यों बनी। अगर ग्रीन बनी है कैंडल तो इसका मतलब यह है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं नीचे के लिए ट्रेड भी प्लान करता तो ट्रेड ही होता, क्योंकि मेरा नीचे का मिनिमम टारगेट ये था 24,194 का, तो मैंने नीचे साइड का डाउन साइड का ट्रेड ही नहीं लिया। मैंने यहाँ पर मार्केट जब इस लेवल्स को हिट नहीं किया और मार्केट जैसे ही अपसाइड गया, तो यहाँ पर मेरा कल का सेशंस में एक सपोर्ट जोन था। वो सपोर्ट जोन जो ब्रेक करके जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन होने लगा, जब सपोर्ट एक बार ब्रेक हो जाता है तो वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब मार्केट उस रेजिस्टेंस के ऊपर अपने आप को सस्टेन करने लगा तो मैंने यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री बनाई। तथा जब मार्केट थोड़ा और अपसाइड गया, यहाँ पर इसने एक स्विंग बनाया, ये 3 कैंडल्स रेड बनी, तो मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पर मार्केट अब नीचे नहीं जाने वाला, यहाँ पर एक बार मार्केट अपसाइड की जर्नी दे सकता है। तो मैंने वहां पर फिर कॉल साइड की एंट्री बनाई और अब देखते हैं 24,306 का लेवल हमें अचीव होता है या नहीं होता है। फिलहाल इस ट्रेड में 1560 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है जो हमने पुट शॉर्ट की हुई है, और जो हमने कॉल बाय की है गाइस उसमें मेरा 2470 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं ओवरऑल प्रॉफिट लगभग 3,000 से प्लस चल रहा है, 3,035 का। तो वेट करते हैं 306 का लेवल टेस्ट होता है या नहीं होता है। यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस देखें गाइस, तो ओवरऑल प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, फिलहाल में हमारा 2728 रुपए के समथिंग चल रहा है। यहाँ पर जो पुट शॉर्ट किए गाइस, मैंने 130 क्वांटिटी को पुट शॉर्ट किया था, उसमें मेरा लगभग अभी 1,000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है।
और जो मैंने कॉल बाय की थी उसमें मेरा 1700-1800 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। अब उसी टारगेट्स का हम वेट कर रहे हैं। अभी फिलहाल निफ्टी चल रही है 24,289 290 के समथिंग, और यहाँ पर मेरा क्या मेन मोटिव है कि मार्केट जो है अप साइड में 24,306 के लेवल्स को टेस्ट करना चाहिए। हाँ, भले ही ये मार्केट आपको डराए, कितना भी मुझे डराए, मैं यहाँ पर डरने वाला नहीं हूँ। सारा प्रॉफिट भले ही मेरा लॉस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन मैं प्रॉफिट जब तक टारगेट हिट नहीं होगा गाइस वहां पर टारगेट ही लेने वाला हूँ। बीच में यहाँ से नहीं एग्जिट करने वाला हूँ। कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, और स्टॉप लॉस होगा तो भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब तक आपका प्रॉपर टारगेट नहीं होता है या मेरा प्रॉपर टारगेट नहीं होता है, मैं उस ट्रेड को कभी भी बुक नहीं करता हूँ। मेरा एक ही प्रिंसिपल है गाइस, जिस भी ट्रेड को लेता हूँ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर टारगेट्स का वेट करता हूँ। यहाँ पर जो पुट शॉर्ट किया हुआ है गाइस, मैंने इस लेवल्स के आसपास मैंने पुट को शॉर्ट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ लगा ये जो 3 कैंडल्स बनी थी ये उतनी हेवी नहीं थी, तो यहाँ पर मुझे लग चुका था कि मार्केट डाउन साइड में जाने से पहले एक बार इस 24,306 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। ठीक है, एक तो मैंने इस लेवल्स के हिसाब से ट्रेड प्लान किया है, प्लस जो कॉल बाइंग की थी, कॉल बाइंग का रीजन ये था, मैंने आपको बताया कि जो मार्केट क्या हुआ, नेगेटिव ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने फर्स्ट 5 मिनट्स की ग्रीन कैंडल्स बनाई। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है। भले ही मार्केट में आज जो है ओवरनाइट कोई न्यूज हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके कारण मार्केट गैप डाउन जरूर ओपन हुआ है, लेकिन मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं जाना चाहता है। उसने फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर का हाई भी ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर जिसने एंट्री करने में गाइस, यहाँ पर अर्ली एंट्री जिसने की ना, उन सभी को इसने ट्रैप किया। ट्रैप किया, उनका स्टॉप लॉस खाया, सभी बायर्स का स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद इसने अपने आप को सस्टेन किया। तो मैंने जो कॉल की एंट्री की थी गाइस इस लेवल्स के आसपास की थी, क्योंकि ये लेवल्स मेरा कल का क्या था, सपोर्ट जोन था। और जब एक बार सपोर्ट जोन ब्रेक हो जाता है तो वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस हो जाता है। तो मार्केट ने क्या किया, मेरे रेजिस्टेंस पॉइंट को एक बार तो इसने नीचे से ब्रेक किया। मैंने शुरुआत में ट्रेड नहीं ली, प्रॉपर कंफर्मेशन का वेट किया, मार्केट नीचे गया, और फिर सेकंड टाइम जब इसका ब्रेक हो रहा था, मैंने यहाँ पर एंट्री प्लान की थी कॉल साइड की। जो कॉल मैंने बाय की थी वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, वो है 24,000 की स्ट्राइक प्राइस, और उसमें मेरा अभी 1,500 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1,500-1,600 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। उसका बस एक ही लॉजिक्स था कि मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने मेरे रेजिस्टेंस जोन को एक बार तो इसने रिस्पेक्ट किया, उसके बाद फिर से इसने ब्रेक किया, तो मुझे पता चल चुका था कि अब ये रेजिस्टेंस नहीं बचने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ट्रेड और गाइस यहाँ पर प्लान किया था, जब मेरा ये रेजिस्टेंस जोन था, कल का ये सपोर्ट जोन था, और आज जब ये भी एक रेजिस्टेंस बना, एक बार इस रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और जब सेकंड टाइम फिर से ब्रेकआउट होने की ट्राई किया, तो मैंने यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया। भले ही मार्केट में मैंने जो शॉर्टिंग किया था वो उसी लेवल्स के आसपास चल रहा है, तो भी मुझे 800-900 रुपए का प्रॉफिट शो हो रहा है। टारगेट लेकिन गाइस छोटा है, आज 24,306 का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट। अगर 24,306 के टारगेट्स के ऊपर मार्केट सस्टेन होने लगता है, तो फिर हमें बड़ा टारगेट मिल सकता है, जो कि 24,350 तक मार्केट को ले जा सकता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी 24,306 की रहेगी गाइस। यहाँ पर अगर मार्केट 24,306 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर सस्टेन होने लगता है, तो फिर हम 24,350 का लेवल देख सकते हैं। तब तक के लिए वेट करते हैं। ये आज साइकोलॉजिकल बेस्ट ट्रेड है। ये आज सपोर्ट रेजिस्टेंस का जब ब्रेक हो जाता है तो कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है और कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, इस चीज के आधार पर हमने आज ये ट्रेड प्लान किया हुआ है। तो वेट करते हैं। फिलहाल के लिए 754 रुपए का इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। मैं एक और चार्ट लगा लेता हूं जिसमें हमने कॉल साइड का ट्रेड ले रखा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये तीनों चार्ट मैंने सिस्टम्स में लगा लिए गए ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने निफ्टी में अपसाइड की अपॉर्चुनिटी के लिए एक तो पुट को शॉर्ट किया हुआ है, जहां पर 24,250 की पुट है। इसमें मेरा 838 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। भले ही ये क्वांटिटी ज्यादा है, 130 क्वांटिटी, लेकिन मैं बाइंग में हमेशा कम क्वांटिटी से ही ट्रेड लेता हूँ। 65 क्वांटिटी में मैंने कॉल ऑप्शंस को बाय किया है। 285 पर मेरी एवरेज बाइंग है गाइस, और यहाँ पर अभी मार्केट चल रहा है 312 का प्रीमियम। जो प्रीमियम मैंने 285 पर बाय किया था वो अभी 310 के समथिंग चल रहा है, और जो मैंने शॉर्ट किया हुआ है वो 141 के समथिंग मैंने शॉर्ट किया था, और अभी चल रहा है 136। तो यहाँ पर बस एक ही चांस है गाइस कि मार्केट इस 24,306 के लेवल्स को कैसे जो है लेता है। अगर ये 24,306 के लेवल्स को स्ट्रॉन्गली फील करता है और मार्केट एक बार अगर यहाँ पर हाई लगा के फिर 24,300 से रिजेक्शन लेने लगता है, तो फिर मैं डाउन साइड के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, क्योंकि अभी अगर आप डाउन साइड में ट्रेड लोगे तो सिर्फ ट्रेप ही होगे, क्योंकि ट्रेप का सिनेरियो बना रहा है। ये सिर्फ जो है बायर्स के स्टॉप लॉस लेने के लिए जा रहा है। यहाँ पर जो आप देखोगे तो ये बड़ी कैंडल्स बनी है ना, ग्रीन कैंडल, इस पर काफी वायर जो है इसके अंदर घुसे हैं, यानी कि बायर ने एंट्री की है। तो ये क्या करेगा, इस बड़ी ग्रीन कैंडल्स के नीचे जाएगा, सभी के स्टॉप लॉस हिट करेगा, और फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकता है। फिलहाल के लिए वेट करते हैं। हमारी जो पुट शॉर्ट किया है उसमें मेरा प्रॉफिट करके गाइस 800 से 200 आ चुका है, और जहां पर मेरा 1500-1600 का प्रॉफिट चल रहा था कॉल बाइंग में, वो भी 1100 के समथिंग आ चुका है। तो वेट करते हैं, देखते हैं। ओवरऑल पोजीशंस की बात करूं तो ओवरऑल पोजीशंस भी गाइस अभी फिलहाल कम ही है मेरी। यहाँ पर 2440 नहीं, ये तो पहले का था, 1570 रुपए के समथिंग ओवरऑल मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीनेरियो बनता है। जो भी सीनेरियो बनेगा मार्केट्स को बनाने दो। बीच में ना तो एंट्री करेंगे ना एग्जिट करेंगे, फोमो में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे।
वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़े हैं। यहाँ पर जो पुट सेल किया हुआ है मैंने उसमें 1100-1200 के समथिंग प्रॉफिट जा चुका है। वहीं जो कॉल ऑप्शंस को बाय कर रखा है उसमें 2000 के समथिंग प्रॉफिट जा चुका है। तो कुल मिला के 3000 प्लस अभी प्रॉफिट चल रहा है, जो अभी 1500 के समथिंग था। तो अब हमें वेट करना है प्रॉपर अपने लेवल्स का ब्रेक होने तक कि 24,306 का लेवल्स ब्रेक होता है या नहीं होता है। जैसे ही 24,306 का लेवल्स ब्रेक होगा गाइज हम इस ट्रेड से बुक कर लेंगे, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि बड़ा मोमेंटम मिलेगा। कोई बात नहीं, देखो हमेशा बड़ा प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। और हाँ ठीक है, अगर 24,306 का लेवल्स ब्रेक होगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मे बी इसमें हमें 1500 के समथिंग प्रॉफिट, तथा जो कॉल बाय किया है इसमें मैंने 2500 के समथिंग प्रॉफिट हो सकता है। ओवरऑल प्रॉफिट आज 4000 को क्रॉस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, स्टॉप लॉस होता है या टारगेट होता है। देखो गाइस, मार्केट के ऊपर नीचे होने से कभी भी अपने लेवल्स पर जो है शक नहीं करना है। हमेशा हमें क्या करना है, अपने लेवल्स पर बिलीव करना है कि मार्केट की फ्लक्चुएशंस तो होती रहेगी, लेकिन हमारे लेवल्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, जिस आधार पर हमने ट्रेड लिया है क्या मार्केट उस आधार से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इन चीजों पर आपको बिलीव करना है। हमेशा कभी भी आपको जो है यहाँ पर अननेसेसरी बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना है। भले ही आप देख लो यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूं, क्योंकि मुझे बिलीव है मेरे सेटअप्स पर कि जब तक मार्केट 24,306 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा अपसाइड में, तब तक मार्केट नीचे आ ही नहीं सकता। हाँ आ सकता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आ सकता है, इस लेवल्स को हिट कर सकता है, लेकिन आज का लो अब ब्रेक नहीं होने वाला है गाइस, क्योंकि मार्केट में कंडीशन इसी टाइप की बनी हुई है कि इसने एक बार 24,306 का अगर लेवल्स ब्रेक नहीं किया तो ये नीचे नहीं जाएगा। हाँ एक चीज जरूर है, यहाँ पर कोई ओवरनाइट न्यूज आ जाए, अभी फिलहाल कोई युद्ध हो जाए, कहीं क्रेश हो जाए, तो वो सिनेरियो एक अलग है। तो उसमें हमारा एसएल है कि भैया इस लेवल्स के समथिंग हम स्टॉप लॉस प्लान करेंगे और एसएल लेके निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाले हैं। अगर मैं बात करूंगा इसकी, अगर हम स्टॉप लॉस प्लान करें तो चलो एसएल भी प्लान कर लेते हैं, सिस्टम्स में ही स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। इस ट्रेड में अपना 5000 के समथिंग स्टॉप लॉस है गाइस, स्टॉप लॉस भी बड़ा है, देख लीजिए आप। यहाँ पर जो हमने ऑप्शन सेल किया हुआ है ना, फुट को सेल, इसमें स्टॉप लॉस बन रहा है अपना 5000 के समथिंग। आज अगर मार्केट्स को जाना है तो हमें 5000 का लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नीचे जाना है तो। लेकिन ये जाएगा नहीं गाइस, जरूर ये नहीं जाएगा, ये हमेशा अपसाइड की पॉसिबिलिटीज ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जब मेरा लेवल्स बनता है ना, तो मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो काफी श्योरिटी वाले ट्रेड लेता हूँ। हाँ 10 में से 2 ट्रेड मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मार्केट के साथ फाइटिंग करूं। भले यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी फिलहाल प्रॉफिट यहाँ पर अपना डाउन हो चुका है, जो प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा चल रहा था वही कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, अन्यथा 26 रुपए के लॉस में आ चुका है। वहीं जो मैंने कॉल बाय की थी जिसमें मेरा 2000 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी 1000 आ चुका है। लेकिन मैं इस ट्रेड से बुक नहीं करने वाला हूँ, जब तक मेरा ट्रेड में प्रॉपर टारगेट या स्टॉप लॉस हिट ना हो तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करूंगा। भले ही मार्केट कैसी भी कंडीशंस बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सारा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करूंगा गाइस। मेरा जो लेवल से 24,306 का अगर ब्रेक नहीं होता है तो भले ही मार्केट नीचे आ जाए और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं पूरा टारगेट लेने के बाद ही इस ट्रेड से एग्जिट करूंगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। अननेसेसरी बीच में कोई भी अदर चीजें प्लान हम नहीं करने वाले हैं। जहां पर हमें 3000 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा था गाइस, वहीं अभी आप देख सकते हैं वहीं ओवरऑल हम लॉस में आ चुके हैं, लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। अभी ये लॉस भी शो हो रहा था 1000 के समथिंग। तो ये सारी चीजें ट्रेडिंग में आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एक बार प्रॉफिट चल रहा है इसका मतलब प्रॉफिट ही बुक हुआ। जो बुक हुआ वो अपना है गाइस, जो चलता है वो सिर्फ होप है। भले ये प्रॉफिट मुझे कितना ही दिख जाए, 5000 दिख जाए, 10,000 दिख जाए, लेकिन अगर मैं बुक 200 रुपए पे करता हूं तो वो 200 रुपया ही अपना है। जो बुक हुआ जो अपना है, जो चल रहा है सिर्फ होप है। आप यहाँ पर जो पुट सेलिंग किया था आप देख सकते हैं, इसमें मेरा 1000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा था, वही अभी लॉस में कन्वर्ट हो चुका है 300 रुपए के समथिंग। और इस जो कॉल बाइंग में मुझे 2000 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा था वो अभी जो है 700 रुपए के समथिंग आ चुका है। तो वेट करते हैं, देखते हैं अपना प्रॉपर टारगेट्स का वेट करेंगे, मार्केट 24,306 के लेवल्स को ब्रेक करता है या नहीं करता है। तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं, या तो प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर टारगेट ही लेंगे। यहाँ पर गाइस अगर हम स्पॉट चार्ट पर फोकस करें तो आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ अपना टारगेट कितने पॉइंट से बचाया है, 24,300 का इसने हाई लगाया, सिर्फ 24,306 यानी कि 6 पॉइंट से अपना टारगेट बचाया है, और अब ये जा रहा है अपना स्टॉप लॉस हिट करने। वेट करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस लेंगे, जब तक मार्केट अपना प्रॉपर एसएल नहीं देता है कि मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूं। और मेरा यही ओपिनियन है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है, मे भी इस ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करे, उसके बाद ये मार्केट में अपसाइड की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है, ठीक है ना। यहां से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कैसे लेता है देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शंस मिल सकता है, तो तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं और वेट करते हैं। अभी ओवरऑल पोजीशंस की बात करूं गाइस, तो ओवरऑल अभी फिलहाल हम कितने लॉस में आ चुके हैं, 800-900 यानी 1000 रुपए के समथिंग लॉस में आ चुके हैं। वेट करते हैं, अपने डेली लॉस की जो लिमिट है 2500 रुपए के समथिंग जो है स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर जब तक अपने लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ। वेट करते हैं क्या सिचुएशंस बनती है। गाइस अपनी पोजीशंस ओवरऑल लॉस में आ चुकी है, और अभी आप देख सकते हैं 2700-2800 रुपए के समथिंग लॉस चलने लगा है। ये कैंडल्स काफी हेवी बनी है गाइस, तो वेट करते हैं, देखते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से रिजेक्शंस मिलना चाहिए,
और मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये लेवल्स गाइस अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस है, अगर ये लेवल्स हिट हो गया तो समझ लो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे, अन्यथा हम इस ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं। इस ट्रेंड लाइंस का ब्रेकडाउन भी हो रहा है गाइस, आप देख लीजिए यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो अभी देखो मुझे यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ट्रेड सेटअप्स पर और मैं इस ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ फिलहाल के लिए। और अभी हमारा इस ट्रेड में चल रहा है 2000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट, ठीक है, 2000 समथिंग लॉस, ठीक है। तो वेट करते हैं 2000 का लॉस जो है कितने में कन्वर्ट होता है। 4000 से ज्यादा लॉस नहीं लेंगे गाइस इस ट्रेड में, जैसे ही 4000 का लॉस हमें मिलेगा हम इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पर चांसेस आर प्रीटी हाई गाइस की मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है अपनी साइड। और यहाँ पर अभी आप ओवरऑल पोजीशंस देखोगे तो हम जा चुके हैं 2600 रुपए 2700 रुपए के समथिंग लॉस में, लेकिन अभी भी मैं इस ट्रेड को होल्ड किए हुए हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट यहाँ से सभी जो है बायर्स के स्टॉप लॉस लेके यहाँ से रिवर्स होने वाला है। अब ये रिवर्स होता है नहीं होता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, लेकिन जो अपना एसएल पॉइंट है वो है 24207 का। अगर ये 24207 का लेवल हिट कर देगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, अन्यथा मुझे काफी ज्यादा कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, मार्केट रिवर्स होता है नहीं होता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर चांसेस आर प्रीटी हाई, यहाँ पर फर्स्ट लो लगा है ये यहाँ पर है, सेकंड लो यहाँ पर है। अब ये जो थर्ड लो लगा है ये इस सेकंड लो को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सेकंड लो भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मे भी मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पर भी बुक कर सकता हूँ गाइस, लेकिन मुझे पूरा कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी और आज 24306 का लेवल हिट होगा। देखते हैं, वेट करते हैं क्या सिचुएशन बनती है, तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं। मे भी आज का वीडियो गाइस बड़ा हो रहा हो लेकिन आज काफी लर्निंग से भरपूर होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पर प्रॉपर सेटअप्स का इंतजार कर रहे हैं। मार्केट में टाइम हो चुका है 12:06, तो भी यहाँ पर मुझे पूरा कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो। अगर मान लो ये रिवर्स नहीं होता है, अपना स्टॉप लॉस होता है तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अननेसेसरी यहाँ पर इस ट्रेड में ज्यादा लॉस हम बुक नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं 4000 का जैसे ही अपना लॉस लिमिट होगा हम ट्रेड को बुक कर लेंगे। यहाँ पर गाइज आप देख लो मैं कितने पेशेंस के साथ बैठा हूँ, भले ही मार्केट नीचे गया इतना लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि मैं अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट कर रहा हूँ। और अभी मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट से बचा है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था 24207 का और इस कैंडल्स ने लो लगाया है 24208.40 का, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट से मेरा स्टॉप लॉस बचा के गाइस ये फिलहाल कैंडल अप साइड में बन रही है। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे आएगा मैं स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लूंगा और फिलहाल के लिए आप मेरा लॉस देख ही सकते हैं, लॉस कितना हुआ है आज। यहाँ पर अगर मैं लॉस शो करूं अपना धन पोजीशन चार्ट में, अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा मैक्सिमम तो नहीं है, 3000 के समथिंग अभी फिलहाल लॉस चल रहा है। तो वेट ही करते हैं फिलहाल क्या सिचुएशन बनती है। 4000 से 4500 का लॉस आज बुक होने वाला है अगर मार्केट अपना स्टॉप लॉस हिट करेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 तक भी जा सकता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स का वेट ही करना पड़ेगा। बीच में मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस, मैं बीच में कभी भी ट्रेड को बुक नहीं करता हूं। अभी भले ही ये एक पॉइंट से ही बचा है तो लेकिन मैंने क्या किया है, अपने स्टॉप लॉस पर प्रॉपर बैठा हूं तभी ये एक पॉइंट से बचा है। अगर मैं बीच में एग्जिट कर देता तो कहीं पर भी कर सकता हूं ना, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये एक पॉइंट से बचा हुआ स्टॉप लॉस भी अगर मार्केट लेता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट करना पसंद करेंगे। और फिलहाल वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है, अपनी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है या आज का डे हमें स्टॉप लॉस को ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। वेट करते हैं गाइस, आज मार्केट अपने अगेंस्ट निकल चुका है और यहाँ पर जो है हमने अपनी ट्रेड को बुक कर लिया है। आप देख सकते हैं ओवरऑल हमारा लॉस थोड़ा बड़ा ही हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हमने प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट किया और प्रॉपर स्टॉप लॉस में थोड़ा मोड़ा अपसाइड डाउन साइड में लॉसेस जाता रहता है, उससे ज्यादा हमें इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल आज का लॉस आप देख सकते हैं 6444 रुपए का हमें लॉस हुआ है और इस लॉस को हम एक्सेप्ट करते हैं। आज मार्केट गाइस भले ही अपसाइड में जाए, अब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मार्केट ने हमें अच्छा खासा टारगेट भी दिया था, आपको पता है लगभग 3000 के प्रॉफिट में हमारी ट्रेड बुक होने वाली थी, लेकिन प्रॉपर टारगेट्स का मैंने वेट किया, इसने प्रॉपर टारगेट नहीं दिया तो मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किया। अब हम अननेसेसरी ओवर ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं गाइस, आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। देखो प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। यहाँ पर आपके मन में आ सकता है कि सर आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इतना लॉस ना होता। तो ये चीजें गाइस सिस्टम्स का हिस्सा है। अगर एक दिन हम जल्दी बुक कर लेंगे ना तो फिर हम अपने रूल्स ब्रेक कर लेंगे। अपने रूल्स क्या है कि हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट का वेट करना है, तो रूल्स हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो आज का डे जो है हम 6000 के समथिंग लॉस में क्लोज कर रहे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।